हर हर महादेव। मैं भूषण भक्ति यात्रा चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं और हम आपको लेकर चलते हैं हरिद्वार के पावन स्थली पर एक शांति कुंज आश्रम में। शांति कुंज जो अखिल विश्व गायत्री परिवार का एक मुख्यालय भी है और शांति कुंज की स्थापना पंडित तपोनिष्ठ योगनिष्ठ परम पूज्य श्री राम शर्मा आचार्य जी ने किया था। ये एक आध्यात्मिक केंद्र ही नहीं, साधना, सेवा और संस्कार का केंद्र भी है। जब भी यहाँ पर आप आते हैं तो आपको यहाँ पे आध्यात्मिक अनुभूति का एहसास होगा। इसके साथ साथ प्रत्येक वर्ष यहाँ पे लाखों श्रद्धालु गायत्री मंत्र की उपासना के लिए यहाँ पर आते हैं। यदि आप यहाँ पर रह अपने जीवंत सेवा और साधना करना चाहते हैं तो आपको वीडियो में पता चलेगा आप यहाँ पे सेवा साधना कैसे कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप गायत्री में उच्च साधना करना चाहते हैं तो आपको उस परिसर में ले चलेंगे। इसके साथ ही साथ यहाँ पर इस वर्ष 2026 में बैरागी कैंप में अखंड दीप और माता जी के जन्म शताब्दी पर कार्यक्रम चल रहा है, आप उसमें भी शामिल हो सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपसे अनुरोध करूंगा, यदि मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। उसमें कमेंट बॉक्स में जय गायत्री माता अवश्य लिखें, क्योंकि आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहते हैं। पसंद आ रहा हो तो मेरे वीडियो को अन्य लोगों तक लाइक शेयर कर दे, ताकि और अन्य लोग भी गायत्री मंत्र से और तपोनिष्ठ श्री राम शर्मा आचार्य जी से जुड़ सके। तो चलिए चलते हैं इस वीडियो को शुरू करने के लिए हरिद्वार रेलवे स्टेशन। शांति कुंज आने के लिए आपको सबसे पहले हरिद्वार आना पड़ेगा। हरिद्वार रेलवे स्टेशन की कनेक्टिविटी देश के प्रमुख रेलवे स्टेशनों से है। यदि आप राज्य के इसी हिस्से से या किसी अन्य प्रांत से बस मार्ग से आते हैं तो आपको हरिद्वार बस स्टैंड आना पड़ेगा और हरिद्वार रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड दोनों के सामने से आप बाहर निकलकर वहां से कोई ऑटो या ई रिक्शा ले सकते हैं और ऑटो और ई रिक्शा के माध्यम से आप शांति कुंज जा सकते हैं। हरिद्वार रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड दोनों ही जगहों से ऑटो का किराया तकरीबन 30 या 35 रुपए के आसपास का होता है। वो ऑटो वाला आपसे 30 या 35 रुपए में लेके आपको सीधे शांति कुंज के गेट नंबर 5 पे ड्रॉप कर देगा। एक चीज ये ध्यान देने वाली बात है, अभी हम शांति कुंज के गेट नंबर 5 पर पहुंच चुके हैं और वहां पर आप अपने आधार कार्ड को दिखाएंगे या वैलिड कोई भी आईडी दिखाएंगे तो आपको वहां पर गेट पास मिल जाएगा। यदि आप अपने आप गाड़ी से आते हैं तो गाड़ी से भी आप यहाँ पर वाहन पास बनवा सकते हैं और वही आपका पास रहेगा। यदि आप परिवार के साथ यहाँ पर आते हैं तो आपको स्वागत कक्ष में जाना पड़ेगा और एक कुछ फॉर्मेलिटीज हैं, फॉर्म भरना पड़ेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे आईडी मिल जाएगा और आपको यहाँ पे कमरा मिल जाएगा, आप कमरे में रहें। यदि आप अकेले आते हैं तो आपके लिए मुश्किल है, अकेले के लिए आपको यहाँ पे आवास नहीं मिलेगा, लेकिन अगर परिवार के साथ आते हैं तो आपको अवश्य ही यहाँ पर आवास मिल जाएगा। ये तो होती है यहाँ पर आने और रहने की बात। इसके साथ यहाँ पर एक गेट नंबर 2 भी है, वहां से भी सप्तर्षि मार्ग से भी आप अंदर आ सकते हैं, परंतु बेहतर होगा कि आप गेट नंबर 5 से ही प्रवेश करें और ऑटो वाले भी आपको गेट नंबर 5 पे ही ड्रॉप करेंगे। ये तो हो गई यहाँ पर आने की बात। यदि आप किन्हीं कारणों से आप यहाँ संस्कार के लिए आते हैं तो संस्कार भी करवा सकते हैं। देखिए, गद्दे और रजाई का यहाँ पर स्टॉल है, आप वहाँ पर 5 रुपए गद्दे और 5 रुपए रजाई के रेट में आप गद्दे और रजाई ले सकते हैं। तो मैं बात कर रहा था आप संस्कार की। अगर आप किसी संस्कार को करवाने के लिए आ रहे हैं, जब मुंडन संस्कार से लेकर मृत्यु तक के किसी भी संस्कार में आते हैं तो आप संस्कार प्रकोष्ठ में जाएं, वहाँ पर आवेदन करें और आपको एक कार्ड बना दिया जाएगा और आपको संस्कार शाला के लिए आपको बता दिया जाएगा। आप संस्कार शाला में आपको समय दिया जाएगा और वहाँ पर जाकर आप जन्म से लेकर या मृत्यु तक का कोई भी संस्कार है आप चाहे तो यहाँ पर सुगमता से आसानी से करवा सकते हैं। ये एक आध्यात्मिक केंद्र है, गायत्री तपोस्थली है और यहाँ पर आप आकर जब आप प्रवेश करेंगे तो आपको हर तरफ गायत्री मंत्र और नाद की आवाज गूंज सुनाई देगी और इससे आपकी आपकी आत्मा पवित्र होगी और आपके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा भी आएगी। देखिए, यहाँ पे एक शताब्दी चिकित्सालय भी है, आप वहां पर भी अपना इलाज चाहे तो करवा सकते हैं। ये तो हो गई यहाँ पर आने और कुछ संस्कार से संबंधित बातों के बारे में बता रहे हैं। अब आइए सबसे पहले हम यहाँ के पवित्र स्थल पर चलेंगे जो सजल श्रद्धा और प्रखर प्रज्ञा के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पर चलेंगे, आपको लेकर चलेंगे। यहीं पर पूज्य गुरुदेव और माता जी की समाधि स्थली है। यहाँ इसी के ठीक पीछे में यहाँ पे हवन यज्ञ होता है, यहाँ पर आप हवन भी कर सकते हैं। यहाँ प्रतिदिन सुबह मॉर्निंग में 5:30 बजे से लेकर तकरीबन 7 साढ़े 7 बजे तक हवन होता है और प्रत्येक यहाँ पर जो भी श्रद्धालु भक्त आते हैं या क्या आश्रम वासी होते हैं सुगमता से यहाँ पे प्रत्येक दिन हवन करते हैं और हर दिन यहाँ पे गायत्री मंत्र की उपासना से और महाकाल की उपासना मंत्रों की गुज से यहाँ पर हवन होता है। आप हवन करें
और उसके बाद सीधे अब आपको वेद माता गायत्री के मंदिर में लेकर चलेंगे। यहाँ पर आए, गायत्री माता का दर्शन करें। गायत्री माता का दर्शन आप देखें, अब मैं आपको करवा पा रहा हूं, आप देखें, आपको बहुत आनंद आएगा। अगर यदि आप घर से ही नहीं आ पा रहे हैं किन्हीं कारणों से, तो आप यहाँ पर देखें और देखिए उसी के ठीक तरफ दाहिने तरफ में भटके हुए देवता को मानकर यहाँ पर 5 शीशे के गिलास लगाए गए हैं। आप वहाँ पर देखें, अपने बारे में कुछ पढ़ें, आपको समझ में आएगा, वो भी आपको देखना चाहिए। और भटका हुआ देवता है कौन? हम ही लोग भटके हुए देवता हैं और हम ही लोगों को इसके बारे में खुद जानकारी मिलती है। और इसके बाद अब हम आपको सीधे परम पूज्य के कमरे में लेकर चलेंगे, जहाँ पर आप यहाँ पर प्रणाम करें। माता जी भी यहाँ पर हैं। और उसके बाद हम आपको अखंड दीप का भी दर्शन करा रहे हैं। आप अखंड दीप का भी दर्शन करें। और गायत्री यहाँ पर जब शांति कुंज में आते हैं तो इन तीनों जगहों पे तो आपको अवश्य ही आना चाहिए। और ये यहाँ पर आने पर आपको पता चलेगा कि परम पूज्य और माता जी कहाँ पे, उनका साधना कक्ष कौन सा था। और अखंड दीप के बारे में भी आपको हम बैरागी कैंप में भी ले चलेंगे, तो वहाँ पे भी दिखाएंगे। तो उसके बाद फिर अब आप यहाँ पर भोजन करने के लिए आ जाइए। देखिए यहाँ पर जो सज्जन खड़े हुए हैं, प्रणाम करके सबको बुला रहे हैं कि आप भोजन करने के लिए आइए। और यहाँ पे जो भोजनालय है, माँ भगवती भोजनालय है। यहाँ पर भोजन के लिए कोई यहाँ पे डेडिकेटेड व्यक्ति नहीं है, सेवा करने वाले लोग नहीं कि सेवा करें। सब लोग खुद एक दूसरे को सेवा करके भोजन परोसने का कार्यक्रम करते हैं। देखिए, हम जिस गेट नंबर 2 की बात कर रहे हैं, ये गेट नंबर 2 70 मार्ग की तरफ से आता है। यहाँ से भी आप एंट्री कर सकते हैं। और इसी के ठीक बगल में गेट नंबर 2 से एंटर करने पर दाहिने तरफ में एक्यूपंक्चर की पद्धति से चिकित्सा होती है, उसके बारे में बताया जाता है। और देखिए, देवात हिमालय मंदिर, और यहाँ पे हरितालिका प्रदर्शनी भी लगती है। हम वहाँ पे भी आपको लेकर चलेंगे अंदर, लेकिन अभी बाहर का दृश्य आपको दिखा रहे हैं। बहुत ही मनमोहक और लुभावना दृश्य है, तो आपको बहुत ही आनंद आएगा। और यहाँ पर शाम को नाद भी चलता है और बहुत अच्छा आपको लगेगा। आप जब उसमें यहाँ पर रहेंगे तो काफ़ी लोग यहाँ पर आते हैं और परिवार के साथ आते हैं, आनंद लेते हैं, उनको सुखद अनुभूति प्राप्त होती है, वो सब आपको भी प्राप्त होगा। और देखिए, एक छोटा सा झांकी देवात हिमालय का बना हुआ है, आपको अंदर भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन बाहर अभी आप देखिए, वो आपको बहुत ही आनंद आएगा। और सीधे अब आपको हम हरितालिका प्रदर्शनी में आपको लेकर चल रहे हैं, आप वहाँ पे भी देखें, आपको वहाँ भी आनंद आएगा। और यहाँ से कुछ अगर पौधे भी आप ले जाना चाहते हैं तो कुछ उचित शुल्क देकर आप पौधे भी ले जा सकते हैं। यहाँ बहुत सी मेडिटेशनल प्लांट्स हैं, आप वो भी देखें, आपके लिए क्या आवश्यक है, आपके घर में किस चीज़ की आवश्यकता है, उस हिसाब से आप यहाँ पर उस मेडिटेशनल प्लांट को लेकर जा सकते हैं। बाहर में बहुत से फूल लगे हुए हैं, क्योंकि शीतकालीन मौसम है, तो शीतकालीन मौसम में अच्छे अच्छे फूल आते हैं जो आपके मन को लुभावने लगते हैं। उसमें से कुछ ले जाना चाहते हैं तो वो भी आप अवश्य ले जा सकते हैं। तो ये तो होती है गेट नंबर 2 के बगल में जो फूलों की प्रदर्शनी और हरितालिका है, वो भी आपको दिखा रहे हैं। अब हम देवात में हिमालय की जो बात कर रहे थे, हम देवात हिमालय में अंदर लेके आ गए हैं। जब आप यहाँ पे अंदर आएंगे, यद्यपि यहाँ पे कैमरा अलाउड नहीं है, इसलिए हम वाइब्रेशन मोड में यहाँ पर यहाँ की फोटोग्राफी किए थे। यहाँ पे यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ का यहाँ पर दृश्यांकन किया गया है, वहाँ चित्रांकन किया गया है, वो मैंने दिखाया। यहाँ पे एक झरना है, वो भी आपको दिखाया। और देखिए, यहाँ पे एक प्रदर्शनी भी लगी है जो परम पूज्य पंडित श्री राम शर्मा जी आचार्य के जीवन के बारे में बताया गया है। आप यहाँ पर आएंगे, उनको समझ पाएंगे और कैसे उन्होंने समाज स्वतंत्रता संग्राम में कर्तव्य किया। तो मेरा नाम कृष्ण कुमार गुप्ता है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं जिला बलिया से हूँ। अच्छा, उत्तर प्रदेश, महर्षि भीष्म की पावन पवित्र भूमि से। जी, आप ये बताएं कि आप शांति कुंज में पहली बार आए हैं, किससे पहले आ चुके हैं? इससे पहले एक बार मुझे 2023 में सौभाग्य आने का प्राप्त हुआ था जी, और मैं इस 2025 के अंतिम बेला और कह सकते हैं 2024 का जी सुबह बेला। आपको ये अखिल विश्व गायत्री परिवार से आप कैसे प्रभावित हुए? आप कैसे इनकी विचारधारा से जुड़े, ये थोड़ा मुझे बताएंगे? जी, यहाँ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जो गायत्री महाविद्या के प्रबल सिद्ध पुरुष हुए, यहाँ जब तब ध्यान योग के बारे में प्रशिक्षण दिया जाता है और नवनिहाल भारत के जो भविष्य को गढ़ने वाले जो नवनिहाल बच्चे हैं, उनके लिए बाल संस्कार और प्रवचन के माध्यम से उनकी शिक्षा और दीक्षा
के बारे में और यज्ञोपवित्र संस्कार के बारे में ये भारत की संस्कृति की आमूलचूल परिवर्तन की एक नई दिशा में नए सृजन की ओर प्रशस्त करता हुआ एक मार्ग की ओर उन्मुख हो रहा है। मैंने आपको एक यहाँ पे सज्जन मिले, मैंने उनका साक्षात्कार आपको दिखाया और यहाँ पे एक ब्रह्म एक मौन साधना है, उस परिसर में मैं आपको लेकर आया हूँ। तो यहाँ पर भी आप देखें और इसके साथ साथ मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि यदि आप यहाँ पर सेवा की भावना से जुड़ना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे 2 सत्र में शामिल होना पड़ेगा। 9 दिवसीय और एक 40 दिन का सत्र होता है, वो आप उसमें शामिल हों। फिर कमेटी मेंबर्स को आप बताएंगे तो आपको की कैपेबिलिटी को देखते हुए आपको सेवा पर ले सकते हैं। तो ये ब्रह्म वर्चस्व मौन साधना शिविर में जहाँ पे गायत्री महाविज्ञान के बारे में कुछ आपको बताया जाता है, पढ़ाया जाता है, अध्ययन कराया जाता है, तो वहाँ पर भी देखें, आपको वहाँ पर भी आपको आनंद आएगा और आपको अवश्य यहाँ पर आना भी चाहिए। यहाँ पे इनका एक लेबोरेटरी है, उस लेबोरेटरी में विभिन्न प्रकार के क्वाथ बनाए जाते हैं। आपको यहाँ पर क्वाथ का भी आप क्वाथ का भी आनंद ले सकते हैं और इसके साथ साथ इस पूरे परिसर में आपको गायत्री महाविज्ञान के बारे में पता चलेगा, गायत्री महामंत्र के बारे में पता चलेगा, आपको योग के बारे में पता चलेगा, जप के बारे में पता चलेगा, तप के बारे में, ध्यान के बारे में। ये सब तरसियों की योग स्थली है। तो यहाँ पे जहाँ पे शांति कुंज की स्थापना हुई, यहीं पे महर्षि विश्वामित्र ने अपना यहाँ की तपोस्थली रही और यहीं पे वो अपनी साधना करते थे और इसी जगह पे शांति कुंज की स्थापना हुई है। तो ये देखिए, हम आपको रिद्धि और सिद्धि को भी दिखा रहे हैं और आगे आपको हम सम्मा सावित्री को भी दिखाएंगे। और यहाँ पे बहुत सी देवियाँ हैं, 24 देवियाँ हैं, तो 24 देवियों को आप यहाँ पर दिखाया गया है इस ब्रह्म वर्चस्व परिसर में, तो आप वह भी देखें। और यहाँ पर जब कभी आते हैं तो नाद में अवश्य सम्मिलित हों, नाद में सम्मिलित होंगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। तो इसके साथ साथ बैरागी कैंप में अखंड दीप और माँ भगवती की जन्म शताब्दी के 100 वर्ष पूरे हुए हैं, वो भी आपको कुछ माँ की झलकियों को आपको दिखा पा रहे हैं। यदि आप ये प्रोग्राम तकरीबन 23 जनवरी तक चलेगा, तो अगर आप अभी तक नहीं आए तो यहाँ पे अवश्य आएँ। और उसके आने के बाद या फिर यहाँ पर आप कैंटीन में भी कुछ आप खाना चाहते हैं या अपने घर के लिए कुछ सामान ले जाना चाहते हैं तो अवश्य लें। यहाँ पे बहुत सस्ते रेट में, मार्केट से सस्ते रेट में आपको सब सामान मिलता है। और यहाँ पे हर कोई, जो भी कोई आता है, बिना पैसे की आता है तो रह सकता है। और अब मैं अपने दर्शकों से अनुरोध करता हूँ कि यदि मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल भक्ति भूषण यात्रा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और इस तरह से हमारी ये शांति कुंज की यात्रा पूरी होती है। आशा करता हूँ मेरा वीडियो पसंद आया होगा और यदि मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और इस वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं आपसे किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।